फरीहा, आपको क्या लगता है कौन सा मुल्क ज्यादा स्ट्रांग है, इंडिया या पाकिस्तान? Yeah, to be very honest, India. India is stronger than Pakistan. आई एम वेरी बायस्ड टूवर्ड्स द मिलिट्री। जो पाकिस्तानी मिलिट्री है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे इंडिया के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है। और अगर आप कहती हैं एजुकेशन सिस्टम, तो डेफिनेटली एंड ऑब्वियसली मैं आज देखती हूँ तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बेटर है पाकिस्तान से। ये एक बात ये भी है कि उन्होंने बहुत जल्दी अडॉप्ट भी कर लिया इंटरनेशनल सिस्टम को, मगर इट्स स्ट्रॉन्ग। मगर अगर हम आगे इसमें टेक्नोलॉजी में बात करते हैं तो मैंने ये भी बहुत ज़्यादा फोकस किया इस बात पे कि इंडिया एक बहुत बड़ा पाकिस्तान से अगर हम देखें ना जोग्राफिकली तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते इंडिया और पाकिस्तान में। कौन सा मुल्क ज्यादा स्ट्रांग है, इंडिया या पाकिस्तान? देखिए जी, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग एक कंट्री की बैकबोन के बारे में बात करें तो इकोनॉमी सबसे पहले आती है। तो अगर हम लोग इकोनॉमी को देखें तो पाकिस्तान इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, क्योंकि 95 बिलियन डॉलर्स हमारे ऊपर कर्जा है इस वक्त। और इकोनॉमी अगर हम लोग देखें इंडिया की और कंपैरिजन करें पाकिस्तान से तो इंडिया ज़्यादा बेहतर है। इसी ज़्यादा स्ट्रांग है। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न तो उनकी इकॉनमी है, उनकी जीडीपी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा ये कि उनके नेबरिंग कंट्री के साथ सोशल टाइज बहुत अच्छे हैं, उनके डिप्लोमेटिक टाइज बहुत अच्छे हैं, इस वजह से इंडिया ज़्यादा स्ट्रांग है। उमेर, कौन सा मुल्क ज्यादा स्ट्रांग है, इंडिया या पाकिस्तान? ये इंडिया है। क्यों? उसमें उसके आईटी का ज़्यादा काम है, आईटी के सॉफ्टवेयर हाउस ज़्यादा वहाँ पे बने हुए हैं। हर बंदा वहाँ पे यूट्यूबर है, जिस तरह आप हैं, उनके कमाने करनी चाहिए। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट को बढ़ना चाहिए, और जो पाकिस्तान में मुझे लगता है कि लोगों को मेंटली भी थोड़ा बड़ा होने की ज़रूरत है, ग्रूम होने की ज़रूरत है, और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर इसी तरह मीडिया स्टूडेंट है, हर साल ग्रेजुएट होते हैं, उनके लिए रिसोर्सेज नहीं है, उनके लिए जॉब्स नहीं है। तो ऑब्वियसली अगर इकोनॉमी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, यहाँ पर दूसरी कंट्रीज आके ट्रेड वगैरह करेंगी तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान भी आगे स्ट्रॉन्ग होगा, हमारी एजुकेशन में भी जितनी भी चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी। तो ये चंद चीज़ें हैं बेसिक इकोनॉमी, मेरे ख्याल से इकोनॉमी सबसे ज़्यादा मेजर है और एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशांत और आप देख रहे हैं इंडियन रिएक्ट 2.0। अभी अपने क्लिप में देखा दोस्तों कि कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान की मीडिया कि कौन सा कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ताकतवर देश कौन सा है, इंडिया और पाकिस्तान। और इसमें आम पब्लिक के उसकी ओपिनियन लिया जा रहा है। अगर आप देखेंगे पाकिस्तान पॉलिटिशियन लोग की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम तो इंडिया से इतने आ गए हैं, इस चीज़ में आ गए हैं, ऐसे कारनामे हमने किए हैं। लेकिन अगर पब्लिक जो पढ़ी लिखी पब्लिक खास करके जो यहाँ पे सवाल किया गया है उन लड़कियों के, जो लड़कियाँ पाकिस्तान की पोल खोल रही है, ठीक है, मैं ले चलता हूँ आपको वीडियो की तरफ। वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, अगर अच्छा लगे ज़रूर लाइक कीजिए हमारी वीडियो को। उनके पास लिटरेसी रेट बहुत हाई है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आगे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं। अलोंग विद जो कुछ पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स जो उसको हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, वो ये है कि दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। ठीक है, उनके लीडर्स जो है ना वो इतने ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड नहीं है जितने ज़्यादा हमारे हैं, ऑलराइट, एंड देयर लीडर्स आर मोर क्वालिफाइड, ठीक है, देन आवर्स। दिस इज द थिंग, अलोंग विद फॉरेन पॉलिसी वाइज दे आर स्ट्रॉन्गर देन अस। उनका जो इंटरनेशनल इमेज है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर है, ठीक है। उनकी हर इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और फाइनेंशियली इकोनॉमिकली दे आर हायर देन अस, ठीक है। और इसके अलावा डिप्लोमेसी वाइज भी, और जो भी उनकी पॉलिसीज हैं, जो उनके लीडर्स हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उनका हर बात पे अपना एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव होता है, ठीक है, तो वो करते हैं जो उन्होंने करना होता है, और हमसे हो ही नहीं पाता है कुछ भी। अगर हम देखें ना जोग्राफिकली तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते इंडिया और पाकिस्तान में, मतलब वो तो बहुत बड़ा है ना, मगर अगर हम इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी देखें तो वो बहुत बड़ा है, और इस वजह से वो टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट करते हैं। फाहद, आपको क्या लगता है कौन सा मुल्क ज्यादा स्ट्रांग है, इंडिया या पाकिस्तान? इंडिया। और आपको ऐसा क्यों लगता है? मुझे इस तरह इसलिए लगता है क्योंकि इंडिया हमारे से पॉपुलेशन में भी ज़्यादा है, उसके बाद उसका रकबा हमसे ज़्यादा है, एंड सबसे बड़ी जो मेन वजह है वो ये है कि वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। हम लोग देखें इंडिया की और कंपैरिजन करें पाकिस्तान से तो इंडिया ज़्यादा बेहतर है। इसी वजह से भी क्योंकि अमेरिका जो है हर साल पर ईयर जो है वो 250 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड जो है वो इंडिया से कर रहा है। तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकती हैं कि वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, कितना ट्रेड है, कितनी मार्केट है। बाकी ओवरऑल अगर हम लोग पाकिस्तान और इंडिया को देखें तो इंडिया का मीडिया, अगर हम लोग चैनल्स की बात करें और अगर हम लोग उनकी एडवर्टाइजिंग की बात करें, उनके ड्रामास की बात करें, तो वो अगर पाकिस्तान से कंपेरिजन करें तो वो उसमें लो हैं। लेकिन उनकी फिल्म्स वगैरह की अगर हम लोग बात करें तो वो उसमें हमसे कई दर्जे बेहतर हैं, ठीक है, लेंसेज और कैमरास के। लेकिन अब एक पाकिस्तान में भी, हमारे सिनेमा में भी आप देख रहे हैं कि रेवोल्यूशन आ रहा है, जो एक्टर्स वगैरह वो पार्टिसिपेट वगैरह कर रहे हैं। बाकी रह जाता है जी एजुकेशन, जो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं रिलेशंस की वजह से जो पाकिस्तान की दूसरी कंट्रीज़ के साथ हैं, इसी तरह अपॉर्चुनिटीज़ में लैकनेस होती है।
अपॉर्चुनिटीज़ में लेकनेस होती है, और इंडिया जो है वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी आगे है पाकिस्तान से। और अगर पाकिस्तान के एजुकेशन को देखें तो वही रिपीट कोर्सेज हैं जो मैट्रिक लेवल पर भी, इंटरमीडिएट लेवल पर भी पढ़ाए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स आम जो तलबा होते हैं वो बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि हमारे जो कोर्सेज में ये एडवांसमेंट होनी चाहिए, दूसरे कंट्रीज़ में ये होनी है, लेकिन हम लोग सिर्फ स्टूडेंट्स की हद तक बात करते हैं, लेकिन जो अपर लेवल पर लॉज हैं वो चेंज नहीं होते हैं। तो इस कंपैरिजन में देखें तो इंडिया हमसे देख रहे थे पाकिस्तान मीडिया को, ये वीडियो हमें प्रोवाइड कराई थी सना अमजद की। तो जो भी बात हुई आपको क्या लगता है? आम पब्लिक जो बात कर रही है मोस्टली वहाँ की लड़कियाँ और जो बंदे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका ये कहना है, और इकोनॉमिकली देखा जाए तो इंडिया काफ़ी आगे है, और वाकई ये बात सही है। ठीक है, दूसरी अगर लिटरेसी रेट के ऊपर भी बात हुई, वहाँ बोल रहे हैं इतनी बड़ी कंट्री है, जियोग्राफिकली इतना बड़ा एरिया है, उसके बावजूद यहाँ लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, जो कि पाकिस्तान में बहुत ही कम है। और सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की जो जाहिलपन की यही है। पता नहीं हर चीज़ के साथ जज्बा कहाँ से जोड़ देते हैं लोग। मदरसा छाप स्टूडेंट लोग रहते हैं और लोग पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, बाद में वो लोग फिर देश के लिए भी वैसे ही कंट्रीब्यूट करते हैं। पढ़ा लिखा बंदा जो देश को कंट्रीब्यूट करता है, और एक अनपढ़ गंवार या इस टाइप के लोग वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। उसके बाद बहुत बड़ी मुद्दा था, लोगों ने उठाए सवाल के पॉलिटिशियन, बोलते इंडिया के पॉलिटिशियन कम से कम देश के ऊपर जब बात आती है सारे एक हो जाते हैं। यहाँ भी बड़े बड़े घोटाले होते हैं, स्कैम्स होती हैं, वो सब चलता है सारे पूरी दुनिया में है। लेकिन अगर आप देखेंगे जब देश के ऊपर बात आ जाए ना, तो फिर ये सारे एक हो जाते हैं, नेशन द फर्स्ट। लेकिन पाकिस्तान में एक चीज़ की कमी है, ये वहाँ की पब्लिक का कहना है। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं सुशांत लेता हूँ आपसे विदाई, मिलूंगा आपसे किसी नए मुद्दे के साथ एक नई वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिए और अपने चाहने वालों को बहुत सारा प्यार दीजिए। जय हिंद।